गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो बता दो आकर मेरा पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर तुम्हारा बंदा अज़ाब में। अल्लाह अल्लाह हाय हाय हाय। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि रात के इस ठंडी के आलम में 11 साढ़े 11 बजे रात में बैठे हुए हैं आप और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सुन रहे हैं। भला आपके इतना बड़ा खुशनसीब कोई इस इलाके में आज नहीं हो सकता। कौन हो सकता है आपके इतना बड़ा खुशनसीब। उर्से अलीमी आज से नहीं हो रहा है, मैं इसको कम से कम 25 साल से जानता हूँ जी। 25 साल नहीं 20 साल से। 20 साल से मैं जानता हूँ। और मौलाना अलीम साहब का जो उर्स होता है इसकी खबर सिर्फ मझौलिया में नहीं है। बहुत सारे लोगों को खबर मिली कि आज उनका जलसा है, आज उनका उर्स है, मिलाद शरीफ है और हर साल होता है। बहुत सारे लोगों को खबर हुई लेकिन सब नहीं आ सके। कुछ लोग सोचे भी थी कहाँ जा रहा है, आके भी जा रहा है। देखो ए वो कहाँ जा रहा है। बहुत सारे लोगों को खबर हुई थी लेकिन वो नहीं आ सके। वो आप खुशनसीब आदमी है जो आपने नरम नरम गर्म गर्म बिस्तरों को 3 तलाक देकर यहाँ बैठे हुए हैं। वल्लाह आप बड़े खुशनसीब है। आप ही के बारे में किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। ये आप ही के बारे में कहा था किसी ने, सारी दुनिया को नींद आ गई, इलाका सो रहा है और आप नबी का जलसा सुन के बैठे हुए। सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वो देहाती कहावत भी है, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जगे हुए हैं। दौलत तो हम नहीं दे सकते हैं, मकान की जिम्मेदारी या मकान की रजिस्ट्री तो नहीं कर सकते, लेकिन इतनी गारंटी दे सकते हैं कि जितनी देर आप बैठेंगे आपसे गुनाह नहीं होगा, आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं, अल्लाह ताला साहिब मज़ार के कब्र में रहमत नूर की बारिश बरसाए। अल्लाह साहिब
मज़ार के अल्लाह साहिब कब्र की फयूज़ व बरक़ात में खूब खूब वसी बरकतें अता फरमाए, और इनके घराने वाले जो इनकी नस्लें हैं, बेटा पोता जो भी इनकी नस्लें मौजूद है, अल्लाह ताला सबको इनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा काम हो रहा है कि ये उर्स मुबारक की मिलाद मनाई जा रही है जी। और इस बात को अगर इलाके के लोग नहीं समझ रहे हैं, सर ये एक मिलाद शरीफ की महफिल इन्होंने रखा है, इनके घराने वाले हर साल रखते हैं, जो कुछ इनसे हुवन पड़ता है खर्च करते, ये मकसद इनका कुछ और है। अब मैं उस पर इंशाल्लाह तबसरा करूंगा। आज मैंने अपने तकरीर का उन्वान ही रख दिया है और उसी पर इंशाल्लाह 1 घंटे की गुफ्तगू हमारी होगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। और 1 घंटे में अगर आपने मेरी गुफ्तगू को सुना और उस पर अमल कर ली तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आज मैं उस जलसे की तकरीर नहीं करता हूँ जहाँ 20,000 और 15,000 लोग नजराना लेके खड़े होते हैं। नजराने के लिए नहीं आया, इकबाल बाबू हर साल मुझे दावत देते हैं, हर साल बड़ी मोहब्बत से हमें दावत देते हैं, लेकिन मैं दावत ले करके भी ऐसा मोर आ जाता है कि मैं नहीं आ पाता। इस बार ही पहले से ताक में लगे हुए थे पहले से ताक में लगे थे, लेकिन मैंने भी इस बार वादा कर दिया था कि जलसा जो आ जाए, प्रोग्राम जहां का आ जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने से आ जाए, हम नहीं जाएंगे, रहेंगे तो रहेंगे। और मैं रहा, रहने में हमारा भी कुछ मकसद है जी। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप खुशनसीब है, इन्होंने एक ऑफर दिया है, एक दाता हजरत मौलाना अब्दुल अलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से ये हर साल एक आपको ऑफर देते हैं। दुनिया में आपको ऑफर मिलता है, कोई मकान का ऑफर दे सकता है, कोई दुकान का ऑफर दे सकता है, कोई मोबाइल का ऑफर दे सकता है, कोई आपको टीवी का ऑफर दे सकता है, गाड़ी का ऑफर दे सकता है, कुछ भी, हर चीज का कोई ऑफर दे सकता है। लेकिन ये बंदा जो ऑफर आपको वहां से ऑफर जो मिल रहा है, ये मकान का नहीं, ये दुकान का नहीं, मोबाइल का नहीं, ऑफर ये है आपको जन्नत में जाने का ऑफर यहां से मिलेगा जी। मिलादे पाक, जलसे पाक जो सजाए जा रहे हैं, उलमा की बात पर आपने अमल कर ली तो इंशाअल्लाह जन्नत की गारंटी। और ये ऑफर कहां से मिलता है? मौलाना अब्दुल अलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से मिलने जा रहा है। साहिब कब्र, साहिब मजार मैं कम जानता हूं, लेकिन जो ज्यादा उम्र के आदमी है इनको ज्यादा जानता, और मैं भी इनके बारे में कम नहीं जानता। जब मैं इस इलाके में कदम रखा था आज से 20 साल 22 साल पहले, उस वक्त 1 2 या 3 4 साल पहले इनका इंतकाल हुआ था, और उस वक्त पूरा इलाका में सिर्फ इन्हीं का चर्चा होता था। जिस गांव में जाए 14-15 गांव का मेरा दौरा होता रहा, और मैं इलाके में घूमता था, यहाँ मिलाद, वहां जहां जाए तो मौलाना अलीम साहब, अलीम मौली साहब, अलीम मौली साहब। अब तो जो जैसी जबान जानेगा वैसे ना बोलेगा। आपके नजर में तो सब मौलिया साहब है, चाहे कोई मुफ्ती आ जाए चाहे मुनाजिर, सबको तो आप मौलिया साहब कहते हैं। लेकिन इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है कि मौलाना अब्दुल अलीम साहब बुजुर्ग आदमी थे, परहेजगार थे, जय्यद आलिम थे, बाअमल थे, नेक थे, पारसा थे। हम वली तो नहीं कह सकते, इसलिए फारसी का माकूला है वलीरा वली मिशन असद, वली को वली। हम ये नहीं कह सकते वली थे, लेकिन वली सिफत इंसान जरूर जी। वली सिफत इंसान मौलाना अलीम साहब जरूर गुजरे। ये देखिए एक और आवाज के सुखनवर हजरत कारी अंसार आलम साहब अच्छी नात पढ़ते हैं, इनको भी सुनिए। मेरे बात तो कैसर मुजफ्फरपुरी साहब को आपको सुनना ही है। बहरहाल मौलाना अब्दुल अलीम शाह, मौलाना अब्दुल अलीम साहब एक जय्यद आलिम, परहेजगार आलिम, बुजुर्ग आलिम दीन, वली सिफत, सूफी बाशफा आप इस दुनिया से गुजरे हैं।
जैसा कि मैंने इलाके से सुना और लोगों की जबानी सुना, मेरा यकीन कहता है कि आपकी रूह जन्नत में टहल रही है। मैं अब मिसाल देता हूं कैसे। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, एक जनाजा गुजर रहा है। गौर से सुनिएगा हमारी तकरीर, जलसे की तकरीर नहीं है, बड़े कॉन्फ्रेंस की तकरीर नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कुछ बातें कर रहा हूं बस। आपके जमाने में एक जनाजा गुजरा तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह बहुत खराब आदमी का जनाजा है। तो नबी ने फरमाया वजबत, बहरहाल हो गया, हाँ समझ लिया, कहा वजबत, उस पर वाजिब हो गई। किसने कहा वजबत? प्यारे मुस्तफा, ये हदीस पाक है। का एक साहबा ने कहा रसूलल्लाह बहुत खराब आदमी का जनाजा जा रहा है, बहुत खराब आदमी था समाज का। तो कहा वजबत, इस पर वाजिब हो गई। कुछ देर बैठे तो एक जनाजा और गुजरा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह बड़ा नेक आदमी का जनाजा जा रहा है। तो नबी ने फरमाया वजबत, इस पर वाजिब हो गई। कुछ साहबी ने कहा रसूलल्लाह मैं समझा नहीं, मेरे भाई ने कहा खराब आदमी का जनाजा है तो आपने कहा वजबत, कहा अच्छे आदमी का जनाजा है तो आपने कहा वजबत, किस पर क्या वाजिब हो गई समझा नहीं। तो नबी ने फरमाया तुम लोगों ने जिसे अच्छा कह दिया उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसको तुमने खराब कह दिया उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। मौलाना अलीम साहब जो इस जमाने से गुजरे तो इस इलाके के लोगों ने कहा मौलाना अलीम साहब बड़े अच्छे थे, जाहिल भी कहते रहे अच्छे थे, आलिम भी कहते रहे अच्छे थे, इलाके का परहेजगार कहा मौलाना अलीम अच्छे थे, इलाके के बुजुर्ग ने कहा मौलाना अलीम अच्छे थे। जब साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये अच्छे हैं तो अल्लाह के रसूल ने कहा जन्नत वाजिब हो गई। मैं कहना चाहता हूँ जिसे पूरा इलाका अच्छा कह दे हमारा यकीन है वो जन्नत के बागीचे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही। हमने एक हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूं मैं। मरने वाला जब मर जाए और उसके मर जाने के बाद प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर 7 लोग 5 लोग ईमान वाले ये कह दे आहा बड़ा अच्छा आदमी था दुनिया से चला गया, अल्लाह उस पर जन्नत दे देता है। सुभान अल्लाह, उसको अल्लाह क्या दे देता है? जन्नत दे देता है। आइए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मौलाना अलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात आ गई तो मैंने कुछ बयान कर दिया। अब इंशाअल्लाह कुछ बातें करूंगा उन्हीं के आस्थाने से ताल्लुक, और हम सब मुसलमान हैं। मुसलमान बैठे हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, मुसलमान है कि नहीं? फख्र से कहिए मुसलमान है, मोमिन है। सुभान अल्लाह। और दुआ करते रहिए मौला अब तक तूने हमें मोमिन रखा है तो हमें मौत भी मोमिन बना कर देना। सुभान अल्लाह, ये दुआ कीजिए। सर ये सच्चे मोमिन के कब्र के पास आप बैठे हैं जी। इनकी तो बहुत सारी बातें मैं जानता हूं, हमने आप ही लोगों से सुना है। चोर साइकिल छीन ले तो फिर वापस भी कर दे, ये आप ही लोग तो बयान करते थे, है ना? ये सब इनके वली सिफत, ये इंसान था वली सिफत जी, बुजुर्ग आदमी, परहेजगार आदमी। मैं ये सुनता था लोगों से कि असर के बाद असर की नमाज पढ़ के मोतीपुर से चले साइकिल से तो मगरिब की नमाज झापा में पढ़ा ले। हम तो करामत नहीं कह सकते हैं जी, लेकिन इतना कह सकते हैं कि मोतीपुर से उस जमाने में जब रोड खराब थी, अभी 4 लाइन है, सोच नहीं सकते। अभी हाईवे है कि नहीं है? आप साइकिल से सोच नहीं सकते मोतीपुर से। सोच आने की तो बात छोड़िए, आप सोच भी नहीं सकते हम साइकिल से आएंगे। वो कैसा रोड, वो कितना खराब रोड। तो अल्लाह के नेक बंदे जब चलते हैं तो अल्लाह जमीन को हुक्म देता है सिमट जा। दूरी उतनी ही है,
दूरी उतनी ही है, उतने ही किलोमीटर है, किलोमीटर में कमी नहीं है। लेकिन अल्लाह के जब नेक बंदे नेक इरादे से चलते हैं तो अल्लाह जमीन को हुक्म देता है सिमट जा, और जमीन सिमट जाती है। क्योंकि इरादा होता था कि मगरिब की नमाज मेरे पीछे कुछ लोग पढ़ने वाले हैं जहां मस्जिद में, तो अल्लाह उस नियत को पाए तकमील तक पहुंचा था और अल्लाह के हुक्म से वो फौरन यहाँ पहुंच जाते। ये वली सिफत इंसान की पहचान है, एक मोमिन की पहचान है। सर आप भी मोमिन बनिए और आप भी अपने अमाल को सुधारिए। अगर इस दरबार में बैठे हैं, आप इस दरबार में बैठे हैं, इस बारगाह में बैठे हैं, इतने बड़े आलिम के उर्स पाक में बैठे हैं, तो यहां से तो कुछ पैगाम जाना चाहिए, यहां से तो कुछ पैगाम जाना चाहिए, ताकि आप जाएं तो आपको लगे कि हम वहां से लेके आए हैं। आप मिठाई लेके जाइए न जाइए हम ये नहीं कह सकते, आप खिलौना लेके जाइए न जाइए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन यहां से उठ के घर जाइए तो कल आपको ऐसा लगे कि हम किसी वली सिफत इंसान के उर्स पाक से आए हैं, ऐसा लगना चाहिए। आप मुसलमान हैं, आपका कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर ऐसा हो गया कि हमें कहीं से पता नहीं चलता कि हम क्या है के लिए दुनिया में आए हैं और काहे हम दुनिया गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कहां से आपकी इस्लाह करना शुरू करें। अभी परसों तरसों एक मिलाद शरीफ की महफिल में कारी अंसार साहब भी थे और हाफिज अरशद साहब भी थे। मैंने 10-15 मिनट की जो गुफ्तगू की तो पूछिए इन लोगों से, लोगों ने क्या कहा। मैं मिलाद शरीफ की महफिल में जब आता हूं और आप जैसे सामीन बैठते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ऐसी बातें कहूं जो आपको लगे कि कुछ बातें हमारे दिमाग में घुस रही। मौलाना अलीम साहब दुनिया से चले गए, आज इनके कब्र पर देखो कितनी चादरें लटकी है, लेकिन मैं इनके दरबार में एक जिम्मेदारी से कहता हूं कि न इनको चादर की जरूरत है और न इनको फूल की जरूरत है। जो अल्लाह का नेक बंदा है, वली है, वो जन्नत की चादर में लिपटा है। सर आपके 2 रुपए चादर की क्या हकीकत है, वो तो जन्नत की चादरों में लिपटे हैं, और आपके इस मजमुए की खुशबू से उन्हें क्या हो, वो तो उस खुशबू में लिपटे हुए हैं जिस खुशबू के लिए दुनिया सोच। तो ये चादर चढ़ाना कमाल नहीं है, मौलाना अलीम साहब के नक्शे कदम पर चल लेना कमाल है। अगर आपने 200 की चादर न चढ़ाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इनके तरीके पर आपने चल लिया तो इनको भी कब्र में सवाब मिलेगा और आपकी खानदान उसके सवाब से मुलव्विस होते हुए नजर आएगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम तो डेली मिलाद सुनते हैं। मौलाना अलीम साहब दुनिया से चले गए, वो जन्नत की बागीचे में टहल रहे हैं, अल्लाह के यहाँ है, अल्लाह ताला उन्हें इनाम इकराम से नवाज दिया। आप जाएंगे तो क्या मिलने वाला है ये बताइए हमें। क्या कलाम मियां जुमा पढ़ते हैं, मूड़ी हिलाने से काम चलेगा है? क्या कहें सर, जुमा की बात हम तो क्या कहें, ये तो जनाजे में नहीं जाते हैं सर कुछ लोग। अगर कोई निम्मन आदमी मर गया तो बेटा पोता सब दौड़ेगा, और कोई गरीब मर जाएगा हजरत तो सिर्फ बेटा को भेज देगा अपने मुजफ्फरपुर चला जाए। सर क्या कर रहे हैं आप, पूछिए ये बड़े आलिम, ये हमारी जमात के एक बहुत बेहतरीन नकीब है, कई जलसे हम इनकी नकाबत में पढ़े। ये छोटा मोटा प्रोग्राम है, बड़ा बड़ा जलसा इनके नकाबत में पढ़ा हूं। ये रुस्तम अली कादरी बहुत अच्छे नकीब है। इस वक्त जिस वक्त फेसबुक खोलिए सिर्फ रुस्तम अली कादरी नजर आएगा, है ना। आज इस जलसे में, कल उस जलसे में, है ना। और मुझसे पहले आपने जो नात खानी सुनी है शहंशाह तरन्नुम हजरत वो मोइनुद्दीन बिशनपुरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में ये अपने गांव से उठकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जलसों में जा रहे हैं।
और ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और हमारे रफीक हमदम हजरत कैसर मुजफ्फरपुरी साहब और हजरत अरशद मुजफ्फरपुरी साहब, ये तो हमारे पुराने लोग हैं, है ना। ये तो उस वक्त से इस इलाके की क़यादत कर रहे हैं जब मैं इस इलाके में आया था, और इन लोगों ने हमें शुरू कराया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला खतीब व इमाम झपहा जामे मस्जिद, जो बिल्कुल जिम्मेदारी से शाम से बैठे हुए, हजरत मौलाना जहांगीर साहब क़िबला, कारी अंसार साहब क़िबला, इन लोगों से जनाजे के बारे में पूछा कीजिए साहब। इनके यहाँ से आज एक पैगाम आपको मैं दे रहा हूँ, और ऐसी चीज दे रहा हूँ ना कि अब आपको सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आदमी मरे तो जनाजा में जाना चाहिए कि नहीं। पैगाम ले जाइए इनके दरबार से। जाते हैं जनाजे में? ये नई नस्ल का जितना नौजवान है ये बिल्कुल पागल हो गया है, फालतू हो गया। सोशल मीडिया ने इसे पागल बना दिया है। देखो सब लोग जलसा सुन रहा है, वो फेसबुक चला रहा है। बंद करो मोबाइल, पागल बना दिया है सोशल मीडिया ने इसे। जी सर, पैदा होगा मझौलिया में, अब 25 साल तक मझौलिया में रहेगा, वैसने का वैसने रहता है। हजरत 2 महीना के लिए दिल्ली जाएगा, आएगा तो उसका सिस्टम बदल जाएगा। मेरे को तेरे को बोलेगा अल्लाह अल्लाह, हाँ मेरे को तेरे को। 25 साल तक वैसने है, और 2 महीना दिल्ली से आया, अब बस उसका सिस्टम बदल गया। मेरे को तेरे को, कपड़ा ऐसा पहनेगा कि दिमाग आपका खराब हो जाए, है ना। अल्लाह अकबर। बाल इधर से छिपा लेता, अब पैंट फाड़ के पहना। वल्लाह ईमानदारी से जब पहली बार मैं फटा हुआ पैंट देखा, पहली बार ये फटल पैंट है, मतलब पहली बार हम देखे 2009 या 10 में, मतलब मैं देखा, हो सकता है उससे पहले से लोग फाड़ता होगा। हम ट्रेन के एसी डब्बा में लखनऊ से वापस आ रहे थे, एक हट्टा कट्ठा नौजवान घोड़ा, अब बड़ी अटैची लिया, पैंट उसका फटा हुआ था। तो हम दिल में सोच रहे थे कि शायद इसको फट गया है पैंट, इसको पता नहीं, समझ रहे हैं। तो हम उसको गौर से देख रहे थे कि भाई अच्छा आदमी अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, ये फटा हुआ पहने हुआ है। तो हम बार बार उसको देख रहे थे। तो मेरे सीट के बगल में उसका सीट था, तो जब आया ना बैठा, तो हम उसको तरफ ताक रहे थे कि कम से कम देख ले कि हमारा पैंट फटा हुआ है। हमको क्या मालूम कि ये स्टाइल है ना। तो जब वो नहीं देखा, ये हकीकत बोल रहा हूँ, और काबे की तरफ मेरी तकरीर हो रही है, अल्लाह, समझ रहे हैं। तो मैं उसको बोला भैया पैंट आपका फटा हुआ है, तो हमको ऐसे करके देखा होगा, समझे। तो हम चुप रह गए। फिर थोड़ी देर में हम बोले कि भाई साहब पैंट आपका फट गया, कहाँ उतरेंगे। तो हमको बोला कहाँ घर है आपका। तो हम चुप रह गए। हम बोले इसको गुस्सा आ गया। बहरहाल वो आते आते गोंडा उतर गया। गोंडा जब उतरा तो एक आदमी कहा कि मौलाना फैशन हो गया, फैशन। हम बोले इतना अमीर आदमी, इतनी खूबसूरत अटैची लिए हुआ है ना, इतना पैंट फटा हुआ। बहरहाल सुनिए, ये हमारा नौजवान बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया जी। इसको कम से कम, अरे तुम जहां गुजारते हो गुजारो, जो करना है करो, कम से कम किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की मौत हो जाए, जुमे का दिन आ जाए, सोशल मीडिया से लगो और मस्जिद पहुंचो, जुमे की नमाज पढ़ो। हम बात कर रहे थे जनाजे जी, जनाजा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जाने से क्या मिलता है, आज ये सुन के जाइए। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी गए, हजरत अबू हुरैरा, बड़े जिगीद सहाबी है नबी के। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में पढ़ने वालों के बारे में कुछ बताइए। तो आका ने फरमाया कि मोमिन बंदे का जनाजा पढ़ो, नेक बंदे का इतना सवाब मिलेगा जितना बनु हाशिम के बकरी के जिस्म में जितना बाल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनु हाशिम की बकरी, आपके घर में जो छोटी छोटी खगर बकरी है, उसके बच्चा के बाल नहीं गिन सकते हैं आप। अब बनु हाशिम की बकरियां तो बड़ी बड़ी हुआ करती थी। कहा बनु हाशिम के बकरी के जिस्म में जितना बाल है, एक मोमिन आदमी के जनाजा पढ़ने से इतना सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। कहा या रसूलल्लाह अगर गुनाहगार का पढ़े तो कहा कुहे तूर के वजन के बराबर उसके नाम अमाल में नेकी लिख दी जाए। अब इसको मैं एक
अब इसको मैं साबित कर रहा हूं कि जनाजा से फायदा कितना मिलता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाजा पढ़ते हैं आप लोग? बोलिए ना, जाते हैं ना? इमाम साहब है? नहीं है, अभी बगैर ड्राइवर ही का गांव चल रहा है। तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? मस्जिद में इमाम ही नहीं है ना? अब जो आवे तो जोहर में चला दे, जो आए असर में पढ़ा दे, है ना? तो बगैर इमाम साहब के गांव आपका अभी चल रहा है 4-5 महीने से। बहरहाल इमाम साहब मौलाना नौशाद को तस्वुर कर लीजिए, और ये शाही मस्जिद के इमाम है। आपकी मरकजी मस्जिद तो झपाई थी और आज भी है। जब मौलाना नौशाद साहब इमामत के लिए खड़ा होते हैं ना जनाजे की नमाज में, तो ये अल्लाह अकबर कहते हैं। बालिग का जब जनाजा पढ़ाते ना सर, जनाजा आप गए थे एक आदमी का पढ़ने, मौलाना अलीम साहब का। आप तस्वुर कीजिए, आप जनाजा पढ़ने गए एक आदमी का, उनका जनाजा पढ़ने गए थे कि नहीं? बोलिए ना। लेकिन ये जनाजा पढ़ाते हैं तो चौथी तकबीर क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अगफिर लिहय्यना, ए अल्लाह बख्श दो जिंदा लोगों को। जनाजा किसका पढ़ने गए थे? मरे हुए का ना, मुर्दा का ना। और दुआ किसकी हो गई? आप बोलिए ना भाई। हाय हाय हाय। जिंदा के लिए तो फायदा पहले किसको मिला? मरना मरला के जिंदा वाला को, आपको। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जनाजा पढ़ने से इतनी नेकियां मिलती है। और देखिए दुआ में कह दिया जिंदा लोगों के लिए, अल्लाहुम्मा अगफिर लिहय्यना, ए अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदा लोगों को। उसके बाद कहते हुए मय्यतिना, हमारे मय्यत को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? ये ना जो है ना, ये आप नहीं समझिएगा, ये लोग समझते हैं जिसमें ना लग जाता है वो हम की ज़मीर होती है ना? तो उसका माना हम किया जाता है, हमारे किया जाता है। बहरहाल कहते वो मय्यत, पहले कहते हैं अल्लाहुम्मा अगफिर लिहय्यना, ए अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदा लोगों को। उसके बाद कहते वो मय्यतिना, और हमारी मय्यत को, और हमारी मय्यत को। आगे क्या पढ़ते हैं हजरत? व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। एक दुआ हुई है मय्यत की। उसके बाद कहते हैं वो शाहिदिना, अल्लाह उनको भी बख्श दो जो यहाँ हाजिर है, वो गायबिना, और उसको भी बख्श दो जो 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 गायब है, जो नहीं। हाय हाय हाय। इस्लाम क्या कहता है? ये इस दरबार से लेके जाओ। इस्लाम आपको कहाँ पहुंचाता है? इस्लाम कितना बड़ा इनाम दिया। ए अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, हमारे मुर्दों को, वो शाहिदिना, और जो हाजिर है वो गायबिना, जो गायब है। अब आगे हजरत वो सगीरना, और जो छोटे छोटे लोग, वो कबीरना, जो बड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। बड़े का मतलब मुखिया जी नहीं, दुखिया जी नहीं, मतलब उम्र में बड़े हैं, है ना? क्या मुखिया जी घबरा रहे हैं क्या? जल से मुखिया जी भी बैठे, माशाअल्लाह। सुनिए, कहते वो सगीरना वो कबीरना, अल्लाह हमारे बच्चों को भी और हमारे बूढ़ों को भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद कहते हैं वो सगीरना व कबीरना व ज़करिना, और जितने मर्द हैं वो उनसाना, जितनी औरतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह बात, क्या सुभान बात है, अल्लाह। क्या बात है। मुसलमानों कुर्बान जाओ। आप जनाजा पढ़ने एक मुर्दे का गया था, और सवाब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़ों के लिए, अपने घर के मर्दों के लिए और औरतों के लिए सवाब अपनी दामन में सिमट रहे। वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार सुरकाही। अच्छा पैगाम, बहुत। अब उसके बाद कहते हैं अल्लाह, अल्लाहुम्मा, क्या है हमको याद है लेकिन थोड़ा सा पूछ दिए। वो सगीरना व कबीरना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फअहयही अलल इस्लाम। ए अल्लाह उन लोगों को भी बख्श दो जो इस्लाम धर्म पे जिंदा है, और उनको भी बख्श दो वो मिन्ना व तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जो ईमान के हालत में जिनका वफात।